आज किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन, पंजाब पुलिस के एक्शन के खिलाफ एसकेएम ने किया आह्वान। 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे पंजाब के किसानों को खदेड़ने के खिलाफ है प्रदर्शन। इसके बाद 31 मार्च को पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों पर होगा प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्से में है किसान, बोले मांगे पूरी नहीं होती, हम इस संघर्ष को खत्म नहीं करेंगे। एसकेएम ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार पर लगाया आरोप, कहा कॉर्पोरेट ताकतों और कॉर्पोरेट समर्थक केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही मान सरकार। दिल्ली में बदल सकता है मुस्तफाबाद का नाम, कल विधानसभा में बीजेपी एमएलए मोहन बिष्ट नाम बदलने का रखेंगे प्रस्ताव। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का कदम, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले पर कैश मिलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने दाखिल की है याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। फायर चीफ अतुल गर्ग के बयान के अलावा पुलिस वालों का बयान भी दर्ज। तुगलक रोड पुलिस के एसएचओ समेत कुल 5 पुलिस वालों ने अपने बयान दर्ज करवाए। ये 5 पुलिस वाले वो हैं जो आग लगने के बाद सबसे पहले तुगलक रोड की कोठी नंबर 30 जज यशवंत वर्मा के घर गए थे। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को लगी आग में बोरियों में भरे 500 के नोटों के अधजले नोट हुए थे बरामद, तभी ये सुर्खियों में बना हुआ है मामला। दिल्ली में बिजली कटने पर आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अभी 1 माह में ये हाल है, मई जून की गर्मी में क्या हाल होगा। आतिशी ने कहा केजरीवाल ने 10 साल तक 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली दी, लेकिन विपदा सरकार ने 1 माह में साबित कर दिया कि 24 घंटे बिजली देना उनके बस की बात नहीं। बिजली की समस्या को लेकर केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर वार किया, कहा मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया, लोग सड़क पर उतर आए। केजरीवाल ने कहा 10 सालों में कभी कहीं पावर कट नहीं हुए, रोज उस पर हम नजर रखते थे। दिल्ली के बुराड़ी में पावर कट को लेकर सड़क पर उतरे लोग, कर्मचारियों के साथ की हाथापाई। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम, 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज। नमाज के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से होगी निगरानी, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर क्राइम की 4 टीमें लगाई गई, 64 हॉटस्पॉट्स भी चुने गए। नोएडा में भी ईद की नमाज को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, अलविदा जुम्मा चेटी वंद का पर्व को लेकर नोएडा में लागू किया गया धारा 163। आज से 31 मार्च तक पूरे नोएडा में लागू रहेगी धारा 163, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। संभल डीएम ने छत पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की, कहा नमाज के लिए स्थान मस्जिदें हैं, सभी से चर्चा की गई है, परंपरा जो है उसको निभाया जाए। सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी नमाज नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय ने अलविदा नमाज पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा कराने की मांग, कहा कांवड़ यात्रा कुंभ की तरह नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाए। रमज़ान विदा हो रहा है, उसे अलविदा जुमा कहते हैं, उसके लिए जा रहे होता तो उसके ऊपर अगर 2 फूल प्यार के ऊपर से गिर जाएंगे तो वो भी अपने आप में महसूस करेगा कि सबका साथ और सबका विकास है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटों के लिए बंद किया जा सकता है, तो नमाज के दौरान क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सेना ने आयोजित की इफ्तार पार्टी, सेना के जवानों के साथ आम जनता भी शामिल। इंडिया माइनॉरिटीज फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली में सद्भावना इफ्तार पार्टी का आयोजन, कई राजनयिकों ने की शिरकत। अलीगढ़ में आगामी ईद उल फितर में जुमा अलविदा की नमाज को लेकर सतर्कता जारी, शहर मुफ्ती ने मुसलमान से सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की। दिल्ली बीजेपी के शकरपुर वाद से पार्षद राम किशोर की नवरात्र को लेकर अपील, 9 दिन कच्चा पक्का मीट बेचने वाली दुकानदार से बंद रखने की अपील। चैत्रीय नवरात्र को लेकर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर कटरा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात।
सुकमा में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने क्रिकेट टूर्नामेंट का करवाया आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिलांग में सीआरपीएफ ने बढ़ाया सरकारी स्कूलों के लिए मदद का हाथ, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के स्तर और स्कूल के प्रबंधों में सुधार। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बच्चों ने गाए देशभक्ति के गीत, लड़कियों ने पारंपरिक परिधानों में किया नृत्य। कटरा में फूलों की खेती से चमक रही किसानों की किस्मत, किसान घाटी में लगा रहे अलग अलग किस्म के फूल। फूलों की बिक्री और सप्लाई से किसानों की हो रही अच्छी कमाई, महिलाएं फूलों की मालाएं बनाकर कर रही बिक्री। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया, सीएम ने लोगों को दी योजना की जानकारियां। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सम्मान समारोह में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की, सीएम ने बातचीत भी की। पणजी में ट्रैफिक पुलिस के लिए स्कूटर लॉन्च के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, सीएम ने की सभा को एड्रेस। गुवाहाटी में गणेशोत्सव के नतीजे घोषित करने के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम ने नतीजे घोषित किए। वायनाड में मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट का शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रियंका गांधी और सीएम पिनाराई विजयन।